आज हम बात करने वाले हैं तीन कंपनियों की, RMCL, थर्ड टेम्पल और एटॉमिक की। पर इससे पहले आप RMCL का वीडियो सुने। फाइटो एटॉमिक के प्रमोटर सचिन बजाज जी ने क्या कहा RMCL के लिए, एक बार जरूर सुने। नमस्कार भाई लोगों, आज हम प्रोविदा के जहाँ पे प्रोविदा का सेमिनार हो रहा है वहाँ पे सारे लोग RMCL वाले आए हुए हैं और मैं एक एक करके सबसे बात करवाऊंगा आपकी। और अभी मीटिंग खत्म होने वाली है और हम हल्ला बोलेंगे यहाँ पे एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मीटिंग जो है वो इनकी फेल करनी है जब तक हमारा पैसा नहीं आता। करनाल से एक अंकल आए हैं हमारे पास में जिनका 4 लाख रुपया लगा है। मैं इनसे आपसे बात करवाना चाहूंगा कि किस तरह से इन्होंने पैसा लगाया और किस तरह से इनकी वो सेविंग थी जो सारी बर्बाद कर दी RMCL के अंदर। अंकल बताएं, किसने आपका पैसा लगवाया था? मेरा पैसा लगाया था दुनिया से। कितना पैसा लगवाया था आपका? नियर अबाउट 4.5 लाख रुपया। तो जो आज तक ना बात सुन रहा, ना पैसा आ रहा, ना कंपनी बात सुन रही बड़ी। अच्छा, क्या कह रहे हैं दुनिया जी जब बात करते हैं तो आपसे? दुनिया कहता है जी मिलेगा, कहता मैं क्या करूँ, उस टाइम तो गारंटी ले रहा था, अब कहता मैं क्या करूँ, मेरे तो अपने डूबे पड़े हैं, मेरा तो अपना ये हुआ पड़ा। मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, ये वो शख्स हैं जिनकी 70 साल की उम्र है और 4 लाख रुपए इनकी पर्सनल सेविंग थी। वो पर्सनल सेविंग इन्होंने RMCL में दे दी, क्योंकि इन्होंने भी अनूप जी के कहने पे पैसे डाले थे। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में हैं। भाई अनिल भाई साथ में हैं गुड़गांव से, इनका भी कुछ पैसा डूबा हुआ। आपका भी कुछ पैसा डूबा है क्या भाई? जी। कितना पैसा डूबा आपका? 20 लाख रुपए। बताएं किसके कहने पे लगाया था? सतवीर यादव। अपलाइन कौन है आपकी? सतवीर यादव है। और अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी प्रोविदा का प्लान देखने आए हैं, मैं अभी देखता हूँ। वो बोला कि मैं साथ दूंगा लेकिन साथ नहीं दे रहा है। बाकी आज देखते हैं वो क्या करता है, आगे करेंगे फिर उसके। अभी क्या कार्रवाई करनी है? अभी आगे FIR कराएंगे सर उसके नाम पे। अभी ये क्या प्रोविदा का सेमिनार खत्म होने वाला है, पर बाहर यहाँ पे लोग खड़े हैं, तो क्या करेंगे? रोकेंगे सर। सतवीर यादव को कहाँ पे जाएगा? गाड़ी अगले की 20 लाख की गाड़ी है, मैं तो ले जाऊंगा अपने घर। तो यार कुछ नहीं आजा भाई, दे देंगे। रोहित जी हैं, कोटा से आए हैं भाई साहब, ये भी बात करना चाहेंगे आपसे। हाँ रोहित जी, कितना पैसा लगा आपका? मैंने 7 लाख रुपए लगाए थे। 7 लाख रुपए लगाए थे, तो कितना पैसा वापिस आया आपको अभी तक? 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया अच्छा लग गया। अच्छा। अपलाइन कौन था आपका? ये अपलाइन मदन बोल रहा जी। ये रोहित जी हैं कोटा से, इनके पास में किराए के भी पैसे नहीं होते बेचारे के पास मारने के लिए, क्योंकि सारा जो पैसा था वो लगा चुके हैं। अब अगला नंबर है इमरान भाई का, ये करनाल से आए हैं और इनका भी कुछ पैसा लगा। आपको कुछ पैसा लगा हुआ क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल लगा है। कितना पैसा लगा सर आपका? मेरा और मेरी टीम को कम से कम 3 करोड़ है। 3 करोड़? यस। अरे यार बहुत लगा यार। और इसके जिम्मेवार हमारे प्रवेश और संजीव शर्मा जो चंडीगढ़ से हैं, वो लोग हैं और इनकी हम FIR करवाएंगे। अब ये मीटिंग खत्म होने वाली है और मीटिंग से बाहर होते ही हम उन पे हल्ला बोलेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे आगे। हरिकिशन जी, आपका पैसा लगा हुआ है? जी सर। कितना पैसा लगा आपका? मेरा 2.5 लाख रुपया लगा भैया। और किसने लगाया था? सीनियर अशोक अग्रवाल, राज दुड़िया, संजीव अग्रवाल, संजीव शर्मा। बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं सर पैसा आएगा, सिस्टम से आएगा, और बाद में कभी कहते हैं सर हम क्या करें, कंपनी ने प्लान बंद कर दिया। तो ये गोलमोल बातें इनकी, हम इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। आज प्रोविदा का सेमिनार होना था दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे। हम यहाँ पे नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हम गए थे, तो उन्होंने मतलब हम 2 लोगों को अलाउ किया कि जो RMCL में लीडर थे वो स्टेज पे नहीं आएंगे। जो RMCL के जो पुराने लीडर थे वो स्टेज पे नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो हमें उसमें सफलता भी मिली है, क्योंकि जो लोग थे बड़े बड़े लीडर, अनूप शेखावत, परवेज भारद्वाज, संजीव शर्मा पठानकोट वाले, तो ये स्टेज से गायब हो चुके थे, क्योंकि अपने एक रूम के अंदर छिपे बैठे हैं वो, और बाहर नहीं आ रहे हैं डरते हुए, क्योंकि पब्लिक मारेगी ना बाहर से आगे, है ना? बिल्कुल। आप इसीलिए खड़े हुए यहाँ पर। हाँ, बस अभी देखो भाई लोगों, ये दिखाना चाहूंगा आपको मैं। अभी बस 2 मिनट में क्या है, पब्लिक आने वाली है, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब घटनाएं घटती हैं। इन्होंने हम लोगों के लिए बाउंसर बुलाए हुए थे कि आप लोगों की पिटाई करवाएंगे, आप आओ तो सही एक बार। और बाउंसर भी अभी तक तैयार हैं। अब देखते हैं, मतलब मामला एकदम से गर्म हो चुका है। थोड़ी देर में पब्लिक बाहर आती है तो हम यहाँ पे हल्ला बोलने वाले हैं भाई लोगों। धन्यवाद भाई लोगों। RMCL से लेकर थर्ड टेम्पल और पाइटो एटॉमिक तक का सफर कैसे स्टार्ट हुआ, एक बार जरूर देखें और सुने। तो अभी वो फेज चल रहा है, तकरीबन 10 दिन और चलेगा, परंतु याद रखना इसके अंदर DNA बाहुबली का है। जिस दिन उठेगा उस दिन तूफान मचा, और तूफान मचाने के लिए हम लोग बने हैं। मुझे लगता है कि हमें शांति पसंद ही नहीं है। देखिए, आज का जो वीडियो बनाने का मेन रीज़न है वो आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। जब से मंदी शुरू हुई है और ये GST इम्प्लीमेंट हुआ है, आप देखिए जो एक बहुत स्वीट स्पॉट हुआ करता था नेटवर्किंग के लिए, वो स्वीट स्पॉट क्या था? रूरल मार्केट्स।
ट्रेडिशनल कंपनियां जितनी हैं, भले आप लीवर्स को ले लीजिए, पीएनजी को ले लीजिए, डाबर को ले लीजिए, ये सारी अब रूरल मार्केट्स की तरफ फोकस कर रही है बहुत तेज़ी से। अभी मैं हाल में ही ऐड देख रहा था, पियर्स का साबुन 10 रुपये में 75 ग्राम। यानी जो रूरल एरिया एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो चैलेंज होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में बिजनेस करना डिफिकल्ट होता है। हम यूनिक प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बनाते हैं और फोकस भी यही होना चाहिए कि यूनिक प्रोडक्ट्स रहे, परंतु फिर उसकी डिमांड कम होती है, बिकॉज आज की डेट में परचेजिंग पावर सभी लोगों का कम होता जा रहा है। जिस हिसाब की फोरकास्ट आ रही है अगले 1 साल के लिए, उस फोरकास्ट के अंदर डेफिनेटली प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी। इसी कारण से थर्ड टेम्पल में जो हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, वो व्यू रखना है फार्मास्यूटिकल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे अभी भी एथिकल प्राइजेस जो है, जो ड्रग कंट्रोल के बाहर है जो प्रोडक्ट्स, उसमें एक अच्छा बीवी बनने का बहुत अच्छा चांस है। लोकल प्रोक्योरमेंट, हमने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और बताते वक्त खुशी होती है कि एक ऐसा टाइम था कि हमारी सेल को यदि एनुलाइज कर दिया जाए तो हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी थे। हमारा कुल व्यापार 80% भारत से आता था और 20% व्यापार हमारा नेपाल, बांग्लादेश, शारजा, दुबई, तांजानिया और यूके में हम जब शुरुआत कर रहे थे। यूके में हमारी सैम्पलिंग्स हो गई थी, यूके में हमारे काफी सारे प्रोडक्ट्स अप्रूव हो गए थे। एक हादसा हुआ और सभी आप लोग हैं तो एक छोटा सा आपको बोर करता हूं, परंतु एक दिल की बात है तो शेयर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिस वजह से इतना बड़ा बिजनेस कोलैप्स हो गया। 2000 करोड़ के आसपास का बिजनेस था, गिरकर बहुत छोटी रकम पर आ गया, करीबन 100 करोड़ पे आ गया। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफी सारी गलतियां दिखाई देती है जो हमारे से हुई, मैनेजमेंट से हुई। पॉइंट बेस्ड प्लान हमने किया था जिसमें एंड्रोमेडा फंड बनाया था हमने, और हर 2 व्यक्ति को जोड़ने पर एक पॉइंट होता था और उस पॉइंट में जो वैल्यू आती थी हम देते थे। परंतु इस प्लान को बनाने के पीछे एक मकसद ये था कि कुछ कंपनियां कॉम्पीट कर रही थी बहुत तेजी से हमें, और उसे बीट कर रहा था, अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना था। और जब ये प्लान बनाया जा रहा था तभी हमें पता था कि ये प्लान लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव थे सारे पॉइंट और बिजनेस उतनी तादाद में बढ़ नहीं सकता, और पॉइंट वैल्यू गिरने लग गई और उस प्लान को हमें रोकना पड़ा। जो लोग, जैसा कि आपने सुना, आरएमसीएल के मालिक ने खुद माना कि उनके प्लान में कमी थी। उन्हें पता था कि कंपनी नहीं चलने वाली, डूबने वाली है। पर अब जो इनका नया प्लान है और पुराने प्लान में एक बार कंपैरिजन जरूर देखें और देख करके फैसला लें कि आपको क्या करना चाहिए आगे। जो मैं बिजनेस प्लान डालने वाला हूँ, डेली कैपिंग जो है वो 15,000 के नियर अबाउट रहती है। सेकंड पैकेज है, उसमें 10,000 बीवी के हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और कैपिंग रहती है 20,000। गैलेक्सी 3 में 20,000 बीवी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पॉइंट रहते हैं 4 और कैपिंग रहती है 25,000। गैलेक्सी 4 में 40,000 बीवी के हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं 8 और कैपिंग पर डे जो रहती है वो है 50,000। ये बताने वाली बात है दोस्तों कि GBV जो हैं वो रीपरचेस BV से अलग हैं। अगर हम इस चीज़ की बात कर लें बेसिक गैलेक्सी 1 की, तो जो 5,000 के GBV हैं वो हमारे नियर अबाउट बनते हैं 7,500 के प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो हमारी इनकम आती है, जो फर्स्ट इनकम हम इनसे लेंगे इस प्लान के अधीन, वो है मंथली रॉयल्टी इनकम। जैसे ही हम 2 पर्सन को अपने साथ डायरेक्ट जोड़ते हैं, यानी कि उनको प्रोडक्ट दिलाते हैं कंपनी से, तो 1,500 रुपए की इनकम जो है वो हमें 24 महीने के लिए मिलनी शुरू हो जाती है। 4 डायरेक्ट्स पे हमें 3,000 की इनकम जो है वो 24 महीने के लिए मिलती है। 6 डायरेक्ट्स पे 4,500 की इनकम 24 महीने के लिए मिलती है। ऐसे ही 1,500 रुपए की इनकम पर 2 डायरेक्ट पे हमारी बढ़ती जाती है और 24 डायरेक्ट पे हमें 19,000 रुपया 24 महीने के लिए प्राप्त होता है एवरी मंथ। आगे इनकम जो है वो है दोस्तों गैलेक्सी क्लब मेंबर इनकम। जब हम 26 डायरेक्ट कर लेते हैं तो हमें 19,000 24 महीने के लिए तो मिलता ही है, उसके साथ हमें 5,000 एज ए एक्स्ट्रा बोनस लाइफ टाइम के लिए आता है। 1:2
और उसके बाद 1:1 के हिसाब से हमें पेयर मिलने शुरू हो जाते हैं। बाइनरी में 2 टीम्स होती हैं, ए और बी टीम। जैसे ही हमारा वो है जुपिटर बूस्टर प्लान। अब यहाँ पे एक मैक्स आउट चार्ट दिया गया है, मतलब कैपिंग दी गई है। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी आईडी को 5000 DBV से एक्टिवेट करता है तो उसको जुपिटर डेली बोनस की 20 पॉइंट की, मतलब 20 पेयर की एक दिन की कैपिंग रहेगी। सेकंड जो है, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 25000 डेली बिजनेस वॉल्यूम से अपनी आईडी को एक्टिवेट करता है तो उसको 50 पेयर डेली कैपिंग रहेगी। बाइक क्लब वालों को 75,000 कैसे बनता है? आपके किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 1250 SBV और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 2500 SBV का मैचिंग होता है तो आपको एक स्टार्टर बोनस पॉइंट प्राप्त होता है। उसके बाद आपके किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 1250 SBV और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 1250 SBV का बिजनेस होता है तो आपको एक पॉइंट प्राप्त होता है। ऐसे आप आगे भी 1250 SBV के मैचिंग पर एक से ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकते हो। ये हो गया पॉइंट फॉर्मेशन के बारे में। अब बात है तो आपको 2500 रुपये का कैश रिवार्ड मिलेगा और आपकी कैपिंग जो है वही सेम रहेगी। 50 पेयर होने के बाद अगर 30 दिन में 50 पेयर करते तो आपको 5000 रुपये का कैश रिवार्ड मिलेगा और आपकी कैपिंग सेम ही रहेगी। 100 पेयर होने के बाद उसके लिए 2 महीने का पीरियड दिया गया है। 2 महीने में 100 पेयर अगर करेंगे तो 7500 रुपये का प्राइज़ मिलेगा और आपकी जो कैपिंग है उसमें +5 सारा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे रॉयल्टी इनकम की बात करें तो अगर आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख और अदर ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपको 3% रॉयल्टी। 4 लाख मेन ऑर्गेनाइजेशन में और 2 लाख अदर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 5%। 6 लाख मेन ऑर्गेनाइजेशन में और 4 लाख अदर ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो 8%। इस तरीके से दोस्तों आप आगे से आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ली पैकेज में यहाँ पे हम बात करें जो 2500 रुपए का है प्लस GST, तो इसमें दोस्तों आपको एक प्रोडक्ट मिलता है 2500 की वर्थ का, प्लस आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि buy 1 get 1 फ्री। प्लस आपको दोस्तों यहाँ पे 2500 रुपए के फाइटोमी डिस्काउंट कैश भी आपको यहाँ पे मिलता है और कैशबैक इनकम यहाँ पे 30% है। मैचिंग बोनस 7% है। डायरेक्ट टीम मैचिंग बोनस 20% है। डेली कट ऑफ है और वीकली पेड है। यहाँ पर दोस्तों उदाहरण सेट किया है कि ए लेग में आपने किसी को 2500 रुपए से जोड़ा तो उसका कैशबैक 30% आपको 750 रुपए मिलेगा। सेम बी लेग में भी 2500 से आपने किसी को जोड़ा तो उसका भी 30% कैशबैक 750 रुपए आपको मिले। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ए और बी का 750 1500 रुपए बन गए कैशबैक के, और मैचिंग बोनस 7% आपको यहाँ पे मिलेगी जो बनेगी 175 रुपए। टोटल इनकम 1675 रुपए आपकी यहाँ पे बन गई 2500 की मैचिंग के ऊपर। आगे ब्रेवो पैकेज है, यहाँ पर 12,500 प्लस GST का ये पैकेज है। 5 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 12,500 की वर्थ के, प्लस इतने ही प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब buy 1 and get 1 फ्री यहाँ पर रहेगा सेम पहले की तरह। और फाइटोमी डिस्काउंट कैश 15,000 का आपको यहाँ पे मिलेगा। कैशबैक इनकम 30% है। मैचिंग इनकम यहाँ पर 8% हो जाएगी। डायरेक्ट टीम मैचिंग बोनस 20% है। डेली कट ऑफ रहेगा यहाँ पर भी और वीकली पेड रहेगा। यहाँ पर भी दोस्तों ए लेग में 12,500 की आपने किसी की ज्वाइनिंग कर दी तो कैशबैक 30% आपको मिलेगा जो बनेगा 3,750 रुपए। सेम बी लेग में भी 3,750 रुपया इस तरीके से आपका बनेगा। तो यहाँ पर ए और बी आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए 12,500 से, तो कैशबैक इनकम 30% के हिसाब से 7,500 आपकी बन गई। मैचिंग इनकम आपकी यहाँ पे 8% है जो 1,000 बनेगी और टोटल इनकम आपकी यहाँ पे बन गई 8,500 रुपए। आगे दोस्तों यहाँ पर अल्फा पैकेज है 37,500 का प्लस GST। 15 प्रोडक्ट्स आपको 37,500 की वर्थ के मिलेंगे, प्लस इतने ही प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेंगे, मतलब आपको प्रोडक्ट डबल मिलेगा। और फाइटोमी डिस्काउंट कैश आपको 50,000 का मिलेगा। कैशबैक इनकम आपकी 30% है। मैचिंग इनकम यहाँ पे 9% हो जाएगी। डायरेक्ट टीम मैचिंग बोनस 20% हो जाएगा। डेली कट ऑफ और वीकली पेड रहेगा। यहाँ पर देखिए ए लेग में आपने 37,500 की ज्वाइनिंग लगाई तो उसका 30% 11,250 रुपए आपकी इनकम होगी। बी लेग में भी 11,250 आपकी इनकम हो गई। टोटल इनकम आपकी यहाँ पे 30% के कैशबैक की 22,500 हो गई। 9% की मैचिंग हो गई तो 3,375 रुपए इनकम हो गई। टोटल इनकम आपकी यहाँ पे बनी
25,875। जी हाँ, 37,500 लेफ्ट और 37,500 की राइट में ज्वाइनिंग हो गई तो 25,875 आपकी यहाँ पर इनकम बन गई। आगे लेट्स अंडरस्टैंड। तीनों प्लानों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। सोच समझ कर निर्णय लें और अपना जीवन सुरक्षित करें, अपना पैसा बचाएं।